एक बार क्लैपिंग कर दीजिए सर। भारत माता की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज 26 जनवरी का दिन है, यानी कि गणतंत्र दिवस। अगर जो गणतंत्र दिवस की बात करें तो हर जगह ध्वजारोहण किए जा रहे हैं, हर जगह जो है प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक अनोखा ही प्रोग्राम देखा है, पेड़ बांटने का, यानी कि वृक्ष। अगर तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो वृक्ष ही जीवन है, और इस जीवन को ये बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पीछे फ्लैक्स लगी हुई है। हर दिन वृक्ष को बचाने का संकल्प SRS। आखिर ये SRS क्या है, ये हम जानते हैं। शरद मदान जी हमारे साथ हैं, उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आप ये पौधे को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस है, सारे ध्वजारोहण कर रहे हैं, लेकिन आपने पेड़ बांटने का काम किया, क्यों? देखो, हमारी हर एक सांस नेचर से जुड़ी है। अगर हम नेचर को नहीं बचाएंगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे। तो पेड़ तो हमें जरूर लगाने चाहिए। हमारी धरोहर है, और इस धरोहर को ही खत्म कर देंगे तो हम ही नहीं रहेंगे। अभी ये SRS की अगर तो हम फुल मीनिंग जानना चाहें तो किस तरीके से ये काम करती है और क्या इसका विजन है? और SRS इसका मतलब है सब रहो साथ। अगर हम सब साथ रहेंगे तो कुछ जैसे एक बीज से पेड़ निकलता है, अगर हम सारे मिलके एक बीज बन जाए तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। तो हमारा ध्येय यही है कि हम सब इकट्ठे रहें और कुछ बहुत बड़ा करें। तो बड़ा करने के लिए अगर तो आपके बारे में कहा जाए शरद मदान जी, के आप एक बहुत बड़े कारोबारी है, और कारोबारी के पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी आप टाइम निकाल के जो वृक्ष को संजोए हुए हैं, कहाँ से ये प्रेरणा मिली है? क्या आपके मन में आई कि हमें प्रकृति को जो बचाना चाहिए? देखो, ये तो हमारे माइंड की कंडीशनिंग है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये हमने अगर प्रायोरिटी सेट करें तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। बस हमने टाइम अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे मैं कहूँ कि अगर आज मेरा दोस्त मुझे बोले कि आज मुझे कहीं जाना है, तो हम फटाफट टाइम निकाल लेते हैं। बट एक छोटी सी चीज के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते। और हमें टाइम, अगर हम पूरे दिन के 10 मिनट भी दें तो रोज हम 2 या 4 पेड़ लगा सकते हैं। इससे बड़ी बात मैं कुछ कहना नहीं चाहता अभी। ये आज की जो तनाव भरी जिंदगी है, या फिर यूं कहें भाग दौड़ वाली जिंदगी है, नहीं है समय। नहीं, कोई भाग दौड़ वाली नहीं है, ये सब कहना है। वही मैं जो अभी पहले भी कहा था, अभी भी यही कह रहा हूँ कि हम सब ने अपनी प्रायोरिटीज सब अलग अलग जगह दे रखी हैं। किसी सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहेंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर भागते रहेंगे। बस 5-10 मिनट हम अच्छी जगह पे नहीं देना चाहते। जब मजबूरी हो जाती है तब देना चाहते हैं, जब कोई डॉक्टर कह देगा कि आप बेड रेस्ट कर लो, ये कर लो, तो देना चाहेंगे। अगर आज हम देना चाहें तो हमारे पास बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम है। तो सुना आपने, शरद जी ने कहा है कि अगर जो अच्छी जगह होगी 5 मिनट का भी टाइम हम नहीं देना चाहेंगे। इसी के साथ ही हमारे साथ युवा साथी भी बहुत है। कहते हैं कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि युवा बढ़ता है तो देश भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। क्या कहना चाहोगे भाई साहब, ये आज ये जो वृक्षारोहण का कार्यक्रम आप कर रहे हैं? ये हम लगातार कई वर्षों से लगातार हम हर संडे लगभग ड्राइव पे जाते हैं, पेड़ लगाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जब पर्यावरण में लगातार पेड़ की कटाई हो रही है। आप देख रहे हो कि हर जगह की पेड़ कटाई हो रही है। हमें चाहते हैं कि हर बंदा एक ना एक पेड़ लगाए, तो इस पर्यावरण को सुंदर और शुद्ध, और हमारी ऑक्सीजन जो लेवल है वो भी अच्छा रहेगा। और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम जितने ज्यादा पेड़ से पेड़ उतने हम पेड़ लगाएं। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि कहीं ना पेड़। मैम भी है हमारे साथ। मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी हर सांस पेड़ों की वजह से ही है, तो अब यही समय है उन्हें लौटाने का। तो हर सांस हमारी पेड़ों की वजह से है, यही समय है उन्हें लौटाने का। हमारे साथ यहाँ पे विभूति जी भी हैं, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा। वन विभाग को भी इन्फॉर्म किया गया था, उसकी वजह से विनय विशाल के पास एक पेड़ कट रहा था, और विभूति ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। विभूति जी, क्यों है इतना लगाव इन पेड़ों से? असल में ना ये समझ तो मुझे आ नहीं रहा था कि
करना क्या है, कैसे करना है, तो मुझे गाइडेंस मिली शरद मदान जी की और विधि मदान जी की। तो उन्होंने बताया कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बदलना चाहते हो, तो आप पेड़ों से बदल सकते हो। क्योंकि ये एक चीज़ है जो हमेशा रहेगी और काफ़ी टाइम तक रहेगी। अगर हम किसी एक्टिविटी को करते हैं तो वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए और दूसरा पेड़ों की जो वाइब्स होती है उसके बारे में मुझे बताया गया, बार-बार बताया गया, तो वो चीज़ें बैठ गई अपने अंदर और करते-करते जिस चीज़ को आप लगातार करते हो तो लगाव होता ही है। हाँ जी। लेकिन आप एकदम से भिड़ जाती हैं, डर नहीं लगता आपको? सर कहते हैं, मैम कहती है कि आप कुछ सही कर रहे हो तो आपको बोलना चाहिए। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप लोगों को ज़रूर बोलना चाहिए। थैंक यू। आज के यूथ के लिए क्या संदेश? हमको ज्वाइन करें, एसआरएस को ज्वाइन करें अगर आप रुड़की में हैं तो, और अगर आप बाहर हैं तो भी आप हमारे सोशल मीडिया SRS रीवर्ड अंडरस्कोर रुड़की के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जो संस्था की वो ये है कि नो डोनेशन पॉलिसी। आप पेड़ों के लिए दान मत दीजिए, समय दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें पैसे मत लगाइए, आप टाइम लगाइए। और उससे तो बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है विभूति जी ने कि हमें दीजिए, हमें टाइम दीजिए। तो ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे गगनदीप जी हैं। गगनदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो सारे देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और जैसा कि आप अभी यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव चल रही है, तो हमारा बेसिक जो मोटिव है वो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। कुछ लोगों का काम क्या होता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट लेते हैं, तो हम अपने हिसाब से क्या होता है निस्वार्थ भाव से हम जितने पेड़ लगा सकते हैं हम उतना लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज देखने को मिली है कि अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग तरीके से पेड़ तो लगा देते हैं पर उनका भरण पोषण नहीं हो पाता। इस पर आपका भी यही है RS का या? हाँ। सर इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करना या प्लांट लगाना ही हमारा मोटिव नहीं है। इसके अलावा जितने भी प्लांट अब तक SRS की तरफ से लगाए गए हैं उनका भरण पोषण भी हो रहा है। हमने आसफ नगर, रामनगर, आपका सोनाली पार्क, ये हमने सारे कवर किए हुए हैं और डेली बेसिस पे उन पे पानी भी दिया जाता है और उनकी देखरेख भी की जाती है। हमारी ड्राइव्स कुछ इस तरीके से होती हैं कि कभी हम प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कभी हम प्लांट की केयरिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमारा क्या होता है कि हम बैलेंस करके चलते हैं। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे हैं, तो वो अपनी अपनी लोकेशन का अपने हिसाब से ध्यान रखते हैं। चलते चलते दृष्टि न्यूज के माध्यम से क्या संदेश? सर संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और इतना ही है सर कि जितना हो सके आप उतना पेड़ लगाइए, क्योंकि अल्टीमेटली पेड़ ही है जो आपको हवा दे पाएंगे। नहीं तो आपको भी पता है कि आज के टाइम में ऑक्सीजन भी बिकने लगी है, सिर्फ एक यही है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दे रहे हैं। सो यही मैं कहना चाहूँगा। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ गगनदीप जिन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन भी पैसों में बिकने लगी है, क्योंकि अगर तो प्रकृति है तो जीवन है और जीवन है तो श्वास है। श्वास के लिए पेड़ बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन के लिए पेड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जल भी नहीं होगा। तो प्रकृति को बनाए रखने के लिए SRS संस्था ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। तो इसी के साथ बने रहे दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।